अपने दामन शफ़ाअत में छुपाए रखना, अपने दामन शफ़ाअत में छुपाए रखना। मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। और मैंने माना कि निकम्मा हूं मगर आप कहूं, मैंने माना कि निकम्मा हूं मगर आप कहूं। मुझ निकम्मे को भी सरकार निभाए रखना। मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत। शुक्रिया। अच्छा कारी साहब, हम महफ़िलों का जिक्र हो रहा है, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सुनी। आजकल हम देखते हैं कि महफ़िलों में वो असर नहीं रहा, वो रूह नहीं रही। ऐसा क्यों है? हम देख रहे हैं, यहीं से अंदाज़ा लगा लें आप कि हम देख रहे हैं। मेरे दादा रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बंदा आया तो कहने लगा मैं बड़े पीर वेखे ने, बड़े पीर वेखे ने, बड़े बंदे वेखे ने, पर कोई नहीं, मज़ा नहीं आया। तो आप फरमाने लगे तू बड़े वेखे ने, तेरे लिए किसी ने नहीं वेख्या। अच्छा। तो हम देख रहे हैं, हम जाते ही देखने के लिए कि फलाना बंदा आ रही, उन्हें जाके ज़रा वेखिए, उन्हें जाके ज़रा सुनिए, वेखिए की करदा है। लेकिन ये जो महफिलें आज कमर्शलाइज हो गई हैं, किस किस्म की? पैसे उछाले जाते हैं, एक वो शोर शराबा होता है, वो जो महफिल और नात का जो एक स्पेसिफिक डेकोरम है उससे हट गए हैं बहुत। क्या है? मैंने जिक्र किया कमर्शलाइज हो चुके हैं। नहीं, क्या है? महफिल पैसे कैसी उछाले होनी जाते चाहिए? हैं, शोर शराबा होता है, किसी कॉन्सर्ट से कम नहीं होता। नहीं, महफिल कैसी होनी चाहिए? आप मुझे ये बताएं, आपको वो महफिल देख के क्या लग रहा होता है? दिखावा लग रहा होता है। मसलन पैसे उछाले जा रहे हैं, पैसा दिखाया जा रहा है। आपको उसमें मजा नहीं आ रहा होता या ज़ौक़ नहीं मिल रहा होता, कोई एंटरटेनमेंट नहीं हो रही होती। ज़ौक़ तो फिर वो बुनियादी है, किसी का कि कोई ताल्लुक है उसका अल्लाह से हो, आप मुझे ये ढूंढ ले, लेकिन बज़ाहिर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अच्छा ये बताएं, आपने लाइन सेट करनी है तो सिर्फ नात सुन के करनी है? अल्लाह से लाइन जोड़नी है तो सिर्फ नात सुन के ही होती है? मेरी तो कभी कभार मैं कवाली सुन रहा होता हूँ, कोई गजल सुन रहा होता हूँ। अट्रैक्ट करने का तरीका देखें, कोई 12,000 इक़साम के खाने होते हैं, लेविश किस्म का माहौल होता है, ये तो नात का डेकोरम नहीं है। क्या है? सादगी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? अकीदत होनी चाहिए, खुलूस होना चाहिए। नहीं, वहां पे क्या कोई रंग बिरंगे कपड़े उधर पड़े हों साइड पे, ठीक है, गंदे मंदे से बंदे बैठे हों, ये है डेकोरम? मेरा ये कहने से मुराद नहीं है, कहने से मुराद है कि फोकस इन चीजों पर हो चुका है। तो ना करें, इन चीजों पे फोकस ना करें, किस पे करें बताएं? महफिल नात फोकस कराया जा रहा है, यही तो कमर्शलाइज किया जा रहा है। कैसी होनी चाहिए ये बताएं मुझे। ये आप कारी साहब बताएं, आप बताएं। हमारी तो है, हम तो जा रहे हैं महफिलों में, सवाल तो आपका है कि ये क्या है। तो मैं यही पूछ रहा हूं, आप कैसी महफिलों पे जाना पसंद करते हैं ये बताएं। मैं तो हर महफिल पे जाना पसंद करता हूँ, हर तरह की महफिल। हाँ, जहाँ पे सरकार का जिक्र हो रहा है मैं जा रहा हूँ। अब पैसे फेंकना इसको आप गलत कहते हैं। हमारे एक आलिम दीन है इरफान शाह मशहदी साहब, उन्होंने इसके ऊपर 2.5 घंटे का खिताब किया हुआ पैसे फेंकने के ऊपर का। अच्छा। उन्होंने साबित किया कि सरकार दो आलम सल्लम की सुन्नत है। अच्छा। कि हजरत हसन बिन साबित नेमत है, सुने उसमें असराफ करना, फजूल खर्ची करना भी तो गलत है ना। हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपके ऊपर आपने अपनी कमली मुबारक, चादर मुबारक फेंकी थी ऐसे करके। ये उनके अल्फाज हैं, ये मेरे नहीं। ये मैं आपको उनके, वो हमारे बड़े जय्यद आलिम दीन में से आलिम जो हैं उनमें से एक आलिम है। सही। तो उन्होंने ये बात कही कि उन्होंने चादर मुबारक फेंकी थी हज़रत हसन बिन साबित पे। अच्छा।
तो और वहीं पे उन्होंने दलील बनाई कि ये पैसा फेंकना भी ठीक है, वो खुद भी फेंकते हैं, वो डॉलर्स फेंकते हैं नात खानों पे। पैसे तो डांसर्स पर भी फेंके जाते हैं। अब ये आपकी मर्जी है कि आप वो डांसर तो पे फेंक लें। वो फोकस वैसा हो जाता है ना, वो नजारा वैसा हो जाता है ना। नहीं होता। हम लोगों ने टोपी पहनी होती है, हम लोगों ने वेस्ट कोट पहनी होती है, जो फेंकने वाले होते हैं उन्होंने भी। तो जो कायदे आज़म की तौहीन हो रही होती है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, वो कायदे आज़म की तस्वीर है, वो भी है ख्याली, वो उनकी वो बाकी सब ख्याली है जनाब। प्रॉपर तस्वीर तो नहीं है। अब वो डांसर का अगर कोई ज़हन में ख्याल लाएगा तो वो फिर उसका एक अमल है, उसकी अपनी सोच है। अब तो ऐसे कलाम भी हैं जो गानों की तर्जों पे है, लेकिन अब वो गाने का ख्याल ही नहीं आता। अब वो गाना भी सुनते हैं तो वो नात का ख्याल आ जाता है कि ये फलानी नात पे है। लेकिन ये तो आप बात करें ना कि इंडिविजुअल लेवल पे कोई अपना माइंडसेट इस तरह का बना ले, लेकिन क्या इज्तिमाई तौर पर हमारा फ़र्ज़ नहीं है कि हम लोगों को उस तरफ लेकर आए, वहाँ पर फोकस लेकर आए जो उनसे कनेक्ट कर सके हमें मोहम्मद या तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपका कनेक्शन टूट रहा है, अगर तो आपका कनेक्शन टूट रहा है। अब उसी महफिल में हम लोग बैठे होते हैं, जिस महफिल की आप बात कर रही हैं कि देखने में ऐसे लग रहा होता है कि ये बिल्कुल अजीब सी महफिल है, मुझे इसकी फील नहीं आ रही है। अब उसी महफिल में लोग ज़ारों कतार बैठे रो रहे होते हैं। अब हम क्या करेंगे, किधर जाएंगे? उसी महफिल में वो लोग कोई बंदा ऐसा बैठा है की हो रहा है, वो ये कह रहे हैं तो एक बंदा इंज वे के कह रहा है वाह मौला की रंग ने तेरे की हो रहा है। आपने डिफरेंट चैनल्स पे भी काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? कहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया? आपने होस्ट भी किए हैं शोज़? हाँ, मैं एक चैनल था कोहिनूर न्यूज़, उस पर भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह सैरी मैं करता रहा हूँ, तो वो अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन मुश्किल काम है। अच्छा। होस्टिंग जो है वो हर एक का काम नहीं है, अपने अपने शोबे की बात होती है जी। तो होस्ट करना प्रोग्राम ये ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा। इसको जो है ना उसके लिए काम स्टडी बहुत करनी पड़ती है, सवालात और ये वो जब एक बंदा यूज्ड टू हो जाता है तो फिर उसमें तो फिर ईजी हो जाता है, लेकिन फिर भी ये मैं इसको थोड़ा सा मुश्किल काम लगता है आपको? बिल्कुल, मेरे लिए थोड़ा सा ये मुश्किल है। अच्छा। जैसे मैं अब नात खानी है मेरे लिए आसान है, मैं कहीं भी बैठ के कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। तो सबसे पहले पीटीवी में मैंने किया था 88 में। हाँ जी। तब हुआ करते थे कलीम मलिक साहब, उनके वो प्रोड्यूसर थे वहाँ। वो आपको याद होगा कि शायद आपने देखा हो तब, तो वो पेशकश आया करता था। 88 की बात कर रहे हैं 88 का? मैं तब नहीं थी। नहीं अभी अगर पुराना देख लें आप, अच्छा, रिकॉर्डिंग्स देख लें पीटीवी की, तो उसमें आता है पेशकश। यानी वो डायरेक्टर जो होते हैं ना, वो पेशकश, ये पेशकश किसने किया है, वो आता था। वो तब वो इस तरह आया करता था, तो उसके नीचे वो कलीम मलिक साहब आया करते थे, मरहूम अल्लाह उनको। हाँ, पेशकश, हिदायतकार, इस तरह से लिखा हुआ आता था। तो मेरे वालिद साहब के एक दोस्त थे कारी मोइनुद्दीन सियालवी साहब, कारी रफ़ीउद्दीन सियालवी साहब, ये काफ़ी अच्छे कारी हैं। तो उनके ये भाई थे बड़े, कारी मोइनुद्दीन सियालवी, वो लेके आए कलीम मलिक साहब को हमारे घर पे। अच्छा। शाम का टाइम था, सर्दियों के दिन थे, सर्दियों के दिन थे, मिक्स मौसम था। तो वो लेके आए, तो उन्होंने कहा कि ये जो है ना, आप ये बच्चे हैं तो इनकी आप, तब हम तीनों पढ़ा करते थे, मैं और करीम सुल्तान और खलील सुल्तान साहब। अच्छा। क्योंकि ये एक प्रॉपर तरीके से तब उस दौर में ये पढ़ते थे, क्योंकि ज़ौहरी साहब रहमतुल्लाह अलैह किबला वो मेरे वालिद साहब के दोस्त थे, और हमारे घर पे ही वो तकरीबन रहा करते थे, क्योंकि वो कसूर पढ़ाते थे। अच्छा अच्छा। तो उधर वो उनका आना जाना होता था, तो फिर वो हमारे इधर से अराइयाँ भी उनका रिहाइश थी, अराइयाँ पिंड में वो रहते थे। अच्छा। तो इस तरह कनेक्शन था कि वो ज़्यादा हमारे तरफ रहते थे, क्योंकि महफिलों का आना जाना, तो फिर वो ज़्यादा स्टे उनका हमारी तरफ होता था। तो ये करीम सुल्तान और खलील सुल्तान जो थे ये पढ़ते थे। अच्छा। नात खानी ज़्यादा, और मैं तो अभी छोटा था तो मैं इतना ज़्यादा नहीं होता था उसमें। तो कलीम मलिक साहब ने कहा कि हमें दुरूद शरीफ की नई तरस चाहिए। अच्छा। तो ये जो तरस पहले चल रही है पीटीवी पे जी, ये नहीं चाहिए, हमें नई तरस चाहिए। तो अगर आपकी कोई नई तरस बन जाए तो सुबह मैं गाड़ी भेजूंगा, तो आपने आ जाना है, ना बने तो आपने नहीं आना। एक रात में? एक रात में। अच्छा।
अब तब कोई इतना वो था नहीं, यानी कि हमारा तो माहौल भी ऐसा नहीं था कि हम किसी मौसीकार को बुला लेते, कोई राब्ता भी नहीं था इतना ज़्यादा, ना उन्होंने दिया कोई दें, उन्होंने कहा जी आप देख लें। हाँ, तो अब करीम सुल्तान साहब ना लगे रहे, ये बड़ा शुरू से ये रावियन भी है, यानी गवर्नमेंट कॉलेज में ये पढ़ते रहे, तो अच्छा काफ़ी ज़्यादा तेज़ है ये पढ़ाई में भी, हम सब में से ही ज़्यादा तेज़ है। तो इन्होंने क्या किया, ये ना अब लगा रहा तर्ज बन गई। अब पता नहीं रात में कब बनी कब नहीं बनी, मैं तो सो गया था। अब न सुबह मुझे उठाया जनाब के उठ जाओ जी जाना टीवी पे। मैंने कहा जी अच्छा जी। इन्होंने मुझे ना सिखाया, वाले साहब ने सिखाया, करीम साहब ने सिखाया कि इस तरह ये दुरूद शरीफ जो है ना वो पढ़ना है। हाँ जी। अब वो तरस क्या थी, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना मुहम्मदिन वाला आले सैयदना। वाह। अच्छा, इन्होंने मुझे वो सिखा दी। हाँ। 1-2 दफ़ा इन्होंने कहा तो मैं पढ़ लिया मैंने। अब जी हम गए हैं पीटीवी, गाड़ी आ गई, वो हमें लेके गई। अब हम पीटीवी गए हैं तो वो अगर आप पीटीवी गई हुई हैं तो आपको पता वो ए स्टूडियो के बाहर एक हॉल सा है, उधर वो सोफे लगे होते थे। अब तो खाली तस्वीरें लगी हुई हैं, तब वो सोफे लगे होते थे चारों तरफ। तो उस पे सोफों पे बच्चे ही बच्चे बैठे हुए थे। अच्छा। प्रोग्राम तब लगता था, एक नाइला कवल होती थी मेजबान, तो उनका वो प्रोग्राम लगता था रेशमा। जुमे की छुट्टी होती थी और 8:30 बजे लगता था और 9 बजे तक वो रहता था, आधे घंटे का प्रोग्राम होता था। उसकी कई रिकॉर्डिंग थी सही रेशमा प्रोग्राम की, तो वो बच्चों का था सारा, बच्चों के उसमें पढ़ना होता था। हम जाके बैठ गए, वाले साहब भी साथ थे, तो कलीम मलक साहब आए। उन्होंने कहा जी किधर है बच्चे, किधर है? उन्होंने कहा जी ये बैठे हुए। अब सारे बच्चे वहाँ पे बड़ा हुआ, उनके साथ वालिदैन भी बैठे हुए थे, बच्चे भी बैठे हुए थे, जिन्होंने वैसे भी शिरकत करनी थी। पढ़ना नहीं था, शिरकत करनी थी उस प्रोग्राम में, क्योंकि वो होता था ऐसे, वो राउंड सा बना होता था, तो वो दरमियान में वो बैठती थी, वो नाइला कवल, और ये दोनों साइडों पे वो बच्चे बैठे होते थे, उसी में वो सवाल कर लेते थे, किसी बच्चे से सुन लेना, किसी को गिफ्ट दे देना, इस तरह करके प्रोग्राम होता था। तो वो मेरे पास आए। अब उन्होंने मुझे देखा, उन्हें कहते हैं इधर आओ। खड़ा हो गया, मुझे कहने लगे सुनाओ, क्या सुनाना है? मैं शुरू हो गया जी, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना। चुप कर जाओ, मैं चुप कर गया। फिर कहते सुनाओ, मैं फिर शुरू हो गया, अल्लाहुम्मा सल्ले अला। अब फिर उन्होंने मुझे चुप कराया। अच्छा। फिर मुझे कहते सुनाओ, फिर शुरू हो गया। इन्होंने कहा ओके, इनको अंदर ले आओ। ऑडिशन हो रहा था आपका? अब वो हैरान ये हुआ, उन्होंने बात की वालिद साहब से कि इतने ऐसी बच्चियां टॉफियां देने हैं, बच्चे पढ़ो बेटा पढ़ो। इतना कॉन्फिडेंट कैसे है? ये कैसे, ये क्या सिस्टम है इसका? उन्होंने जनाब वहाँ पे अंदर ले जाके मुझे यानी खड़ा किया, तो उसके बाद उन्होंने रिकॉर्ड किया, ये दुरूद शरीफ रिकॉर्ड किया। अब आप सर्च करें, आप हमारे यहाँ पे कोई और भी जो उस दौर के लोग हैं उनको पता होगा कि रात 9:30 बजे पीटीवी बंद हो जाता था, आखिरी खबरनामा होता था। खबरनामे के बाद वो आखिरी तराना लगता था, उसके बाद वो बाउल सा आ जाता था कलरफुल, उसके बाद मक्खियाँ आती होती थी और फिर सुबह के टाइम में ये रमज़ान में 3 बजे शुरू होता था, और आखिरी यानी कि गैर रमज़ान ये ज़रा लेट शुरू होता था फजर की नमाज के टाइम में, तो वो 3-3:30 बजे दोबारा इसकी नशियात का आगाज़ होता था। तो तब वो जो लगता था तराना सबसे पहले, और तराने के बाद फिर एक तिलावत होती थी, तिलावत के बाद फिर ये दुरूद शरीफ लगता था मेरे वाला, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, ये वाला उन्होंने दुरूद शरीफ चलाना और फिर उसके बाद नशियात का आगाज़ करना। तो फिर आपको कोई उसका कोई उजरत भी मिली थी कि नहीं? हाँ, मिली थी? वो 150 रुपया मिलता, 1 रुपये कभी होता था, तब तो 100 में तो नहीं था, 70 रुपए में भी कभी मिलते थे, 50। मेरे पास अभी भी पड़े हुए हैं चेक्स। अच्छा। मैंने अभी उनको कहा था, डायरेक्टर जो थे, मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार ये काफ़ी, वो उस दौर के तो वैसे पड़े हुए थे, लेकिन अभी के मेरे पास जो मैंने कैश ही नहीं कराया वो पड़े हुए हैं। उस दौर के तो कैश हुए पड़े हैं, वो स्लिप्स पड़ी हुई थी, तो मैं देख रहा था कि ये किस क्या क्या यानी कि दौर वक्त होता है इंसान के ऊपर। तो वो अच्छा था, तब से ये सिलसिला
सही जारी सारी है, जो अभी तक मेरा पीटीवी के साथ, फिर मैं ए कैटेगरी में आया, फिर A+ कैटेगरी में, इस तरह करके। अच्छा, आपकी बड़ी प्यारी मनकबत है रावी दे कंडे, 2 बोल उसके भी सुना दें। रावी दे कंडे मेरे दाता डेरा लाया, मस्जिद के दाता तो, मस्जिद के दाता तो जिन्ना लोर नुआन वसाया, करदा कर्म जदों फिर लाउंदा नहीं हूं देरी, मैं दर दर क्यों जावा, मैं दर दर क्यों जावा, मेरा पीर अली हुजवेरी।